कितनी बार आपको इश्क हुआ या लगा कि इश्क हुआ? वो जवानी में तो बटरफ्लाई होती रहती है रोज। शुरू में इट्स फिजिकल अट्रैक्शन। सारे केसेस में आपको लगता है? मोस्टली केसेस में जो मैंने देखे हैं, मोस्टली जवानी में यू गेट अट्रैक्टेड टू अ ऑपोजिट सेक्स। कितनी बार आपको इश्क हुआ या लगा कि इश्क हुआ? क्योंकि आप कहते प्यार नहीं मुझे फील हुआ। मुझे एक्चुअली पता नहीं, मुझे ये सवाल मेरे को जवाब नहीं आता इसका। बट होता है कि हमको बटरफ्लाई फील हुई। वो जवानी में तो बटरफ्लाई होती रहती है रोज। नहीं, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। महिलाएं शादीशुदा पुरुषों पे अट्रैक्टेड क्यों होती? पता नहीं, आज की जनरेशन में भी कॉमन है बहुत आप सारे। बताओ ना, आप पुरुष हो। माइट बी बिकॉज वो शायद ज़्यादा मैच्योर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, सिक्योर होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। वो महिलाएं क्योंकि थोड़ी उम्र में ज़्यादा मैच्योर होती हैं तो उन्हें वो मैच्योरिटी लेवल वहाँ मिल जाता है, एक थोड़ी किक होती है। मेक्स सेंस। या शायद वो पुरुष भी अपनी बीवियों ज़्यादा ओवर अटेंशन उनको देते हैं, रहना नहीं होता। ये मेरा अपना एनालाइज था। दूर के ढोल सुहावने। हाँ, वही कि जब तक जिम्मेदारी ना उठानी तब तक तो आप पैम्पर फील कराते हो। हाँ, घर में आकर घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। आई ऑलवेज से वन थिंग, जो मेरे को जो एक्सपीरियंस है मैं उतना ही बोल सकती हूँ कि लविंग एंड लिविंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। ट्रू। लिविंग इज वेरी टफ फॉर एवरीबडी। ट्रू। लविंग इज वेरी इजी। कह दो, एक मेरी फ्रेंड ने बड़ा अच्छा कहा था, कुछ बात हो रही थी तो उसने कहा, कुछ गुस्सा हो गए, हम कर रहे थे, उसने बोला लव ऑल्सो इंक्लूड्स क्लोथ्स, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, दिस। उसने बोला कितना आसान है, यू टेल मी आई लव यू और बस उसके बाद मैं अपने घर जाऊं, तुम अपने घर जाओ, तो अपना करो। मतलब तो उसने कोई किसी तीसरी लड़की के बारे में बात हो रही थी कि यू नो दिस, तो उसने बोला नो, लव ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स। चाहिए क्या औरत को? पैसा भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अच्छा खाना पीना, घूमना, सब वो लव में इंक्लूड होता है। और इन सब के बाद फ्रीडम भी दो मुझे कि मेरा मतलब से बात करने का नहीं करा तो दूर रहो, जो कि इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, बट या पीपल हैव देयर ओन टेक्स। बट जैसे मैं आपके एक बहुत चर्चा चली अभी आपके स्टेटमेंट की कि आपने कहा प्यार पहले लस्ट होता है, बाद में कुछ लोगों का वो प्यार में शायद हो सकता है कन्वर्ट हो जाए। नहीं, मैंने कहा शुरू में इट्स फिजिकल अट्रैक्शन। सारे केसेस में आपको लगता है? मोस्ट केसेस में जो मैंने देखे हैं, भैया मैंने पूरी दुनिया तो देखी नहीं ना, हर एक इंसान को तो मैं मिली नहीं। मोस्टली जवानी में यू गेट अट्रैक्टेड टू अ ऑपोजिट सेक्स, दैट इज हाउ योर ब्रेन इज। जो लोग इसे प्यार का नाम देते हैं वो सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं आपसे फिजिकली इन्वॉल्व होने का। नहीं, नॉट एवरीबडी, दैट टाइम यू रियली फील यू आर इन लव, बट दिस इज लस्ट। अगर आप आगे जाके देखोगे पीछे तो नॉट। No, some people love till they die. Then why you said this? That's why I'm asking you. क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ कि it starts like this. Then next step, it starts basic attraction. Then you like each other's habits. Then you get accustomed to it. It becomes your habit. When you live together, you can't do without each other. तुम्हें ज़रूरत होती है। फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चे के साथ बंधे रहते हैं। वो कितना अच्छा गाना है ना, जीवन की बगिया महकेगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। सो तो लव, इट इज ऑल्सो लव ना। अच्छा एक मेरी बात बताओ, मैं स्टेज पे भी कहीं भी हूँ, मैं अमित शर्मा के लिए हमेशा बोलती हूँ आई लव यू, ही ऑल्सो से आई लव यू नीना जी। आई लव सो मेनी पीपल, आई लव अनुराग बासु। क्यों? I love working with him. मैं तो बोल, अमित और मैं हम आपस में बोलते हैं, स्टेज पे भी बोलता है I love you नीना, ऐसे I love you अमित। We don't meet. I love so many people. बट ये जिस प्यार की बात करें वो तो अलग, हम प्यार की बात करें ना। वो अलग कैसे? वैसे तो प्यार में जब नहीं, वो अलग कैसे? प्यार तो मुझे अपने मोबाइल फोन से भी होगा, गाड़ी से भी होगा। हाँ, कुछ लोगों की गाड़ी हाथ लगा के तो देखो, हाँ, जान से मार देंगे। घर में कुत्ते से प्यार होगा। कुत्ते की डेथ पे जो होता है, कुत्ते से प्यार में पागल हो जाते हैं लोग। हाँ। मेरी पिक्चर है, चारी बार देखो आप।
आई एम सेइंग कि आप कौन से लव की बात करें, मुझे बताओ फिर। मैं वो बात कर रहा हूँ जो पति पत्नी का प्यार होता है, प्रेमिका क्या वाला प्यार। क्या क्या अलग होता है उसमें? उस पे आप साथ रहते हो, नहीं, रिप्रोड्यूस नहीं, करते हो, बोलो ना आप। बच्चा पैदा करते हो। नहीं नहीं, आप वर्ड बोलो ना। साथ रहते हो, साथ नहीं, सेक्स करते हो। हाँ, वही अलग है ना, वही अलग है। बाकी तो प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं ना, वही चीज अलग है ना। वो तो शब्द बोलने में भी आप नहीं मैं उस, बट इज इट, क्या वो पार्टनर सिर्फ सेक्स के लिए एक्स्ट्रा है? फिर आप उल्टा बोलते हैं। हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। दैट इज हाउ गॉड हैज मेड ह्यूमन काइंड, ऑब्वियसली। हाँ, बट आई एम सेइंग कि आई कैन लव सो मेनी पीपल विदाउट दैट पार्ट ऑल्सो ना, देन ओके। एक आपने और स्टेटमेंट दिया था मैम कि 90% महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि फिजिकल हैप्पीनेस होती क्या है। उन्हें लगता है सेवा माफ कर दो, शायद पता हो सबको। वो सेवा करती रहती हैं। मुझे 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 अनुभव ऐसा ही है। आप पूछो, ये भी बड़ी बात, रिसर्च करो, बोलेंगे भी नहीं आधे से ज्यादा लोग तो। आज के जमाने में भी फील करते हो? आज का जमाना भी ऐसा ही है। ओके। कई लोग कहते हैं कि फिजिकल ट्यूनिंग, क्योंकि आप बहुत बोल्डली बात करते हो, ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, हम ऐसे नहीं हैं। मैं बहुत सारे लोगों को ऐसा पढ़ता रहता हूँ। मुझे भी गालियां पड़ी थी जब मैंने पिछला पॉडकास्ट सीमा जी के साथ किया था कि समाज को बर्बाद कर रहे हो आप लोग, ये टॉपिक की ज़रूरत क्या है। हालांकि उसमें बहुत सारे उन्होंने क्वेश्चंस दिखाए मुझे, जहाँ लोग सवाल पूछते थे कि जब रिश्ते टूटने की बातें करते थे या बातें बताते थे, जो हर घर की कहानियां हैं, बट लोग बात नहीं करते इस बारे में। तो जब ये आप बातें करते हो फिजिकल ट्यूनिंग की, आप पर भी लोग आरोप लगाते हैं आसपास वाले। मैंने फिजिकल ट्यूनिंग की बात कभी करी है? हाँ, कि आपने कहा था कि मतलब सेक्स ओवररेटेड है। हम जब इस पर खुल पे की बात करेंगे 95% महिलाओं की, तो ये फिजिकल ट्यूनिंग की बातें हो गई सारी। नहीं, ये फिजिकल ट्यूनिंग की बात बिल्कुल नहीं है, ये हमारे समाज की बात है, जहां पुरुष और महिला का दर्जा किस प्रकार से अलग है, ये उसकी बात है। ये फिजिकल ट्यूनिंग की बात नहीं है। क्या अंतर ट्यूनिंग है? तो बहुत बाद में आता है। क्या अंतर है पुरुष महिलाओं में इस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें आप बता रहे हो? पुरुष है, महिला महिला है। बट हम तो कहते हैं बराबरी, सब बराबर है। कहते हो ना, करके बताओ ना क्या हो रहा है समाज में, पता है ना आपको, तो पता होगा, आप तो जर्नलिस्ट है इतने बड़े। कोई है पुरुष बराबर महिला? नहीं हो सकता। हमारे देश की महिला राष्ट्रपति है, तो क्या है, हमें क्या पता। राष्ट्रपति है तो ठीक है, अच्छी बात है, बड़े बड़े ओहदों पे हैं औरतें। मैं वो बात कर ही नहीं रही हूँ। तो फिर मैं तो हमारे समाज की कॉमन जनता की बात कर रही हूँ। उसमें पुरुष और महिला बराबर नहीं है, ऐसा मुझे लगता है देख के।